यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, कभी कभी डिज्नीलैंड भी लगते हैं। हम लोग NIT घाट से स्टार्ट किए हैं, हम लोग गंगा नदी का टूर कर रहे हैं। बट डेवलपमेंट एकदम से नहीं। एंड दिस इज द बेस्ट स्पॉट। यहाँ पे हम लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं। राजगीर भी तभी डेवलप करेगा जब पटना डेवलप करेगा। यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए। स्पॉट्स तो हैं बट लोकल टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण जो शराबबंदी भी है। कि आज के लोग का जीवन कैसा जी रहे हैं या सोच क्या रहे हैं भाई। स्ट्रिक्टनेस खराब नहीं है, बट इसको लागू करने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर इतिहास उठा कर देखिए तो बिहार में खास करके पटना ऐसी धरती रही है कि हर चीज, हर प्रश्न का उत्तर पटना में है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को छोड़ के दारू के पीछे पूरा पुलिस का महकमा दौड़ रहा है। आज हम लोग कहाँ सिर्फ सिकट हो रहे हैं, जिस तरह हम लोग जमींदार के घर में देखते थे हाथी बांध लिए थे, आज सिकट लेकर ढूंढा रहे हैं। इसकी कौन सपोर्ट करेगा? डेली रोड टूटता है, लेकिन आज क्या हो गया उसी बिहार को। बट हमको क्या पकड़ना है? सिर्फ दारू वाले धंधेबाजों को पकड़ना है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज मैं निकली हूँ अपने दर्शकों को पटना की खूबसूरती दिखाने के लिए, और ऐसे में मैं अभी मौजूद हूँ दियारा इलाके में, जो कि या यूँ कह ले पटना का मिनी गोवा। यहाँ पे अभी मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिवार के साथ घूमने निकले हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले हैं, उनसे भी चल के बात करेंगे। तो आज रविवार का दिन है, तो ऐसे में आज आपको पटना के NIT घाट पे गंगा आरती का भी दर्शन होगा। और हम NIT घाट जब पहुँचे तो वहाँ पे पहले से ही माहौल बना हुआ था, आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना पहले अपने दर्शकों को दियारा या मिनी गोवा का व्यू दिखाते हैं और लोगों से बात करवाते हैं और ये जानते हैं कि आखिर पटना में घूमने के लिए बेस्ट स्पॉट कहाँ कहाँ है। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ फैमिलीज हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? अक्षता, आप कौन से क्लास में हो? स्टैंडर्ड 5th। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे अभी मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ, यहाँ पे मैं घूमने आई हूँ। घूमने आए हो, क्या लगा अच्छा आपको पटना में? पटना में ये मेरे मौसा जी का घर है, इनके यहाँ मैं और मेरी बहन कभी कभी आया जाया करते हैं। और यहाँ पे मुझे ये बात अच्छी लगी कि कभी कभी हम लोग जब भी आते, सैटरडे संडे ही आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम लोग घूमने जाया करते हैं। जैसे कि मतलब आपका फेवरेट स्पॉट क्या है? कोई टेम्पल या फिर मॉल्स। और अभी आज हम लोग गंगा घाट आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा, फ्रेश एयर में अच्छा लग रहा है। फ्रेश एयर में अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आए हो यहाँ पे अभी गंगा घाट? ये सेकंड टाइम है। ये सेकंड टाइम है, नेक्स्ट टाइम भी आना पसंद करोगे? हाँ। अच्छा ये बताओ बच्चा, आप मुजफ्फरपुर में रहते हो, बिहार के रहने वाले हो, पटना घूमने आए हो। बच्चा ऐसा क्यों होता है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि पटना में घूमने के लिए जगह नहीं है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जगह नहीं है? आप जब भी आए हो, आपने कहा कि आप मॉल्स घूमे हो, आप गंगा घाट आए हो, तो मैं चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे अगर वो पटना में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, या आपके एज के बच्चे कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो उनको आप कौन सा बेस्ट स्पॉट सजेस्ट करोगे? यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, कभी कभी डिज्नीलैंड भी लगते हैं, हम लोग वहाँ पे घूमने जाया कर सकते हैं। यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ बहुत मज़ा आता है। वेरी गुड। ये आपके मौसी मौसा जी हैं? हाँ। चलिए इनके मौसी मौसा जी से बात करते हैं, क्योंकि बच्चे मुजफ्फरपुर से आए थे और इन बच्चों को ये हर सैटरडे संडे जब भी इनको मौका मिलता है पटना आने का, तो इनको घुमाने लाते हैं। और यहाँ पे एक और छोटी सी बच्ची है, इससे हम बाद में बात करेंगे, पहले मौसी जी से बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रिचा। रिचा, ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम पटना की बात करते हैं या पटना में डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि बिहार का कैपिटल स्टेट है, तो डेवलपमेंट में जो टूरिज़्म है या जो घूमने का या पर्यटक का जो जगह है वो बहुत कम माना जाता है, इस पे कोई नोटिस नहीं करता है। लेकिन ऐसे में जो पटना वाले हैं, जब उनको घूमने का मन करता है या आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने का मन करता है, तो वो कौन कौन से बेस्ट स्पॉट हैं जहां आप जाना पसंद करती हैं? बेस्ट स्पॉट तो यही है। यही है। कहाँ पे हैं आप, ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को। हम लोग NIT घाट से स्टार्ट किए हैं, हम लोग गंगा नदी का टूर कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट। यहाँ पे हम लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं। जहाँ टूरिज़्म की बात है तो यहाँ इसलिए लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। टूरिज़्म के नाम पे यहाँ पे स्पॉट्स तो हैं, बट उस पर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब कभी भी डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं गया, इसलिए यहाँ के व्यूअर्स के लिए चॉइसेस कम हैं। जी, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हमारे पास गंगा है, गंगा नदी जिसका लुत्फ बनारस काशी उठाती है। काशी में पर्यटकों की भीड़ रहती है,
क्योंकि वो गंगा घाट का नज़ारा देखने आते हैं, वही गंगा हमारे पास भी है। लेकिन इस गंगा का महत्व इसलिए इतना कम है क्योंकि यहाँ पे पर्यटकों को इतनी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए है या वो यहाँ पे आके कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। और ऐसे में जो पटना वासी हैं, जो अपनी फैमिली के साथ पटना एक्सप्लोर करते हैं आए दिन, उन्हें पता है कि आखिर पटना के गंगा घाट में आप क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो। आपने बच्चों के साथ आए हैं यहाँ पे। पटना में जब भी घूमने का मन करता है, कभी फैमिली के साथ हो, कभी दोस्तों के साथ भी निकलने का मन करता है, तो बेस्ट स्पॉट्स क्या क्या हैं? 2-3 जगह का नाम मैं लेना चाहूँगा, जहाँ चूँकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट इन ए नॉर्मल कोर्स एक तो अपना गांधी जू है, वहाँ बच्चों के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया जा सकता है। उसके अलावा ये गंगा पर, गंगा चाहे आप पीछे चले जाइए हरिद्वार या वाराणसी चले जाइए, करीब पर डे 50,000 पर्यटक लोग घूमते हैं मिनिमम। लेकिन यहाँ पटना में क्या है कि हमारे जनसंख्या तो बहुत है बट डेवलपमेंट एकदम से नहीं है, ना तो अच्छे से घाट बना हुआ है, इसीलिए क्रूज वाले भी यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। 1-2 क्रूज है जिससे हम लोग जैसे आए हैं MV फॉक्स से। तो इस पर सरकार ध्यान दे सकती है कि जनसंख्या में हम तो 10th प्लेस पे चल रहे हैं करोड़ों में, लेकिन जगह के नाम पे हमारे पास बहुत कुछ है बट डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। सिर्फ राजगीर पे नहीं ध्यान देना है, पटना में बहुत लोग हैं। राजगीर भी तभी डेवलप करेगा जब पटना डेवलप करेगा। लोकल टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर वाले आएंगे वो कुछ टाइम के लिए आएंगे, कोरोना काल में तो वो भी नहीं आएंगे क्योंकि सभी जगह रिस्ट्रिक्शन ही लगा हुआ है। तो मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, स्पेशली टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आपसे एक और सवाल पूछना है, क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई ओकेज़न आता है, कोई फेस्टिवल आता है तो पटना सूना पड़ जाता है, पटना खाली हो जाता है? न्यू ईयर आ रहा है, लोग अपनी अपनी फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ नया साल का इंतज़ार करते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन फिर से एक बार पटना खाली लग रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये जो लोग इंजॉय करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, पटना से बाहर जाते हैं, इसके पीछे की रीजंस क्या हैं? आखिर क्यों वो पटना में अपने शहर में इंजॉय नहीं कर पाते? देखिए, मैं थोड़ा सा क्रूड साउंड करूंगा इस बारे में, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण जो शराबबंदी भी है, क्योंकि मोस्टली मैं शराब नहीं पीता हूँ। एक और चीज़, गुजरात में ऐसा है कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो आपको टिकट दिखाकर आपको वहाँ लीकर अवेलेबल हो सकता है। गुजरात वासी नहीं पी सकते हैं, बट दूसरे स्टेट के गए हुए लोग वहाँ अपना रीसेंट टिकट या चेक इन दिखा के वो ले सकते हैं। लेकिन बिहार में तो ऐसा भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टनेस खराब नहीं है, बट इसको लागू करने का तरीका अलग होना चाहिए। इस तरीका से एक बेचारा उस दिन आ रहा था, आपके न्यूज़ चैनल पे ही आ रहा था कि 2-3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट पकड़े गए। उसमें एक लड़का मासूम सा था, शायद उसने शराब भी नहीं पिया होगा, बट चूंकि सब लोग साथ में थे तो सभी चले जाओ। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए। ये रूल की तो मैं एकदम से सपोर्ट के खिलाफ हूँ, क्योंकि कहीं भी मिलता है, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को छोड़ के दारू के पीछे पूरा पुलिस का महकमा दौड़ रहा है, इसकी कौन सपोर्ट करेगा? आप देख रहे हैं पटना का क्या हालत है, डेली रोड टूटता है, डेली ये हो रहा है, बट हमको क्या पकड़ना है? सिर्फ दारू वाले धंधेबाजों को पकड़ना है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? सही बात है। अभी हम गंगा घाट किनारे हैं, मूड हल्का करने के लिए सब यहाँ आए हैं, और इतनी सर्द मतलब हवाएं चल रही है जिसका लुत्फ आप भी उठा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या अच्छा लग रहा है, आप अभी यहाँ हैं, आप इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से अपनी नज़रें घुमाएं तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो आंखों को सुकून दे? देखिए, आसपास अगर नज़र घुमाएंगे तो ये जो हमारा आसपास का दियारा है, ये गोवा से कम नहीं है। ठीक है, आप जो है 50,000 रुपया खर्चा करके फ्लाइट से उड़ के जाते हैं यही बालू पे चलने के लिए, और इसी में कुछ लोग जो है वो क्या बोलते हैं, बैलून में उड़ते हैं, कुछ लोग पैरासेलिंग करते हैं। हमारे यहाँ नहीं है, इसीलिए लोग वहाँ जाके करते हैं। यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो हमारे लिए तो ये बेस्ट है। गंगा नदी के इसमें घूम रहे हैं लोग, बनारस जाके घूमते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि MV फॉक्स के कारण हम लोग पटना में ही इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने इनसे जाना कि पटना अगर आपको घूमना है, अगर आपको अपने शहर में ही अपने परिवार के साथ कीमती पल बिताना है, तो ऐसा नहीं है कि पटना में किसी चीज़ की कमी है, लेकिन कमी इस चीज़ की है कि जो हमारे पास प्रकृति के द्वारा दिया गया है उसमें सरकार डेवलपमेंट नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से लोग बेबस होकर शहर से बाहर जाते हैं,
राज्य से बाहर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूनू सिंह हुआ, करते ऐसे हैं? मुखिया जी के नाम से लोग पुकारते हैं। अच्छा, मुखिया जी के नाम से आपको लोग हाँ, पुकारते हाँ, हैं। 2000 में मुखिया थे, उसके बाद कॉन्ट्रेक्टरी का काम किया। अच्छा और अब नव पटना में ऐसे संत भैया के नाम से लोग जानते हैं। बांसघाट विगत 18 साल से मैं उसी अच्छा, घाट पे बैठता हूँ। इनके बहुत सारे नाम हैं, आपने सुन लिया अभी अभी, संत भैया, मुखिया जी, और पहला नाम क्या आपने बताया था? नूनू सिंह। हाँ, नूनू सिंह। अच्छा मुखिया जी, मैं कहूँगी आपको, चलिए। मुखिया जी ये बताइए कि पटना में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अगर सरकार ध्यान दे तो वो और बेहतर हो सकती है, पर्यटक के नज़रिए से अगर हम देखें तो, या सिर्फ बिहार वासियों के नज़रिए से भी देखें तो, अगर वो चाहे तो पटना में कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ हम घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ? हाँ, अगर इतिहास उठा कर देखिए तो बिहार में खास करके पटना ऐसी धरती रही है कि हर चीज़, हर प्रश्न का उत्तर पटना में है। ठीक है, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह के दौरान हो, या बुद्ध के समय से रहा हो, या महावीर जी हमारे, देखे कि एक से एक मुझकोटी के संत से लेकर महात्मा और बुद्धिजीवी हमारे यहाँ बिहार में हुए हैं, और आज भी हैं। जयप्रकाश प्रभु राजनीति में देखे कि एक बार खड़ा हुए तो इंदिरा गांधी जैसे के। तो इतिहास देखने से पता चलता है कि शक्ति का केंद्र हमेशा बिहार रहा है। 80 बरिस के वीर कुंवर सिंह, वैसा इतिहास किसी का नहीं रहा आज तक। तो इतिहास से हम लोग आज क्या हो गया है ना, पता नहीं। हम भी आपकी तरह, मेरा भी शिकायत है कि आज के लोग का जीवन कैसा जी रहे हैं या सोच क्या रहे हैं भाई। मतलब हमारे यहाँ इतने महापुरुष लोग हुए, इतने महान हुए, आज हम लोग कहाँ सिर्फ सिकट हो रहे हैं। जिस तरह हम लोग जमींदार के घर में देखते थे, हाथी बांध लिए थे, आज सिकट लेकर ढूंढा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हुए। लेकिन आज क्या हो गया उसी बिहार को। तो खैर जो भी हो, लेकिन मैं खास करके अभी जिस जगह पे हैं, इस जगह का मजा लिया जाए। कोई भी सरकार इतनी सोची, जिसका देन है कि आज हम लोग यहाँ एक कुछ पे, ऐसे इससे पहले व्यवस्था नहीं थी। और इतनी ही व्यवस्था करने से कितनी आनंद आ रहा है, आप खुद भी अनुभव कर रहे होंगे क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और रहते हाँ, लेकिन किसने सोचा, अगर इतनी सोची है तो अब विकास होगी। पहले गंगा किनार घूम नहीं सकते हैं, आज हर कोई बेटी देखिए कितने परिवार के साथ लोग आ रहे हैं। और कुछ चीज़ होता है, एक विश्वास, अगर माइक पर कह दे बहुत सुंदर है ये है, तो वो एक विश्वास होता है। उतना आनंद का चीज़ नहीं है, एक आत्मविश्वास। अगर सो आके देखे और वो जो अनुभव आता है, उस जीवन का जो अनुभव लेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज पटना में बहुत सारी सुविधा बन गई है। मतलब तो हाँ, 2-3 जगह का नाम बता दे जल्दी से, फटाक से, कि कौन कौन सा घूमने के लिए है? घूमने का आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ कहीं भी पटना का बहुत ऐतिहासिक जगह घूमने वाले लोग, इतिहास माँ पटन देवी है जहाँ जाके माँ का दर्शन किया जा सकता है, शक्ति का केंद्र है। और अशोक सम्राट का बनाया हुआ हमारे यहाँ का ऐसा इतिहास है जहाँ से पूरे साम्राज्य का राज होता था। अब आपका रुचि के अनुसार आज लोग घूमते हैं, खास करके। हाँ, और ये जगह जो है मंदिर है, आनंद लेने का स्थान है। मंदिर कहते हैं जहाँ जाने से मन और दिल स्थिर हो जाए, शुद्ध हो जाए, वही मंदिर है। हम अभी उसी जगह पे हैं जहाँ पर आने से मन और प्रकृति में, गंगा की गोद में, गंगा की गोद में है हम। बिल्कुल बिल्कुल। और भी एक भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी चल के बात करते हैं। आप बताइए, बीइंग अ यंगस्टर, पटना में अगर अपने दोस्तों के साथ आप घूमना जाना चाहेंगे तो वो कौन सी 2-3 जगह है जहाँ पे आप घूमना पसंद करेंगे? डेफिनेटली पहला तो जगह यही है, NIT घाट। अच्छा। दूसरा हुआ दीघा घाट। हाँ। घाट पे ज़्यादा हमको मन लगता है। अच्छा। तो इसके पीछे की कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि शांति यहाँ पे रहता है, शहर का क्राउड थोड़ा कम रहता है, और यहाँ पोल्यूशन भी थोड़ा कम रहता है, फ्रेश एयर रहता है। इस चलते घाट पे घूमना थोड़ा ज़्यादा पसंद। फैमिली के साथ कहाँ जाना पसंद कीजिएगा? फैमिली के साथ तो रिलीजियस प्लेस जाना पसंद करते हैं, जैसे कि हरिहर छत्तर हो गया, यहाँ देख लिए, पटन देवी जैसे अभी भैया बोल के गए, महावीर मंदिर हो गया। और ऐसे हम गया के रहने वाले हैं, बोधगया मेरा पढ़ाई हुआ है। अच्छा, तब तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हैं हम। अच्छा। हाँ, बस इसीलिए आपको शांति पसंद है। बस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पटना में, अगर बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन यहाँ पे जब लोग एंजॉय करने की बात आती है, या जब पैसे खर्च करने की बात आती है कि चलो कुछ सेविंग्स है, चलो परिवार के साथ एंजॉय किया जाए, तो लोग पटना से बाहर या बिहार से बाहर जाके एंजॉय करते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि बाहर जाएंगे तभी हमको खुशी मिलेगा। आपको खुशी चाहिए ना, खुशी चाहिए तो फैमिली के साथ भी खुशी मिल सकता है, चाहे वो आप कहीं पे भी घूमिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। जो उसके लिए काम कर रहा है उसका साथ देना पड़ेगा, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करें। धीरे धीरे साथ दीजिए, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपने सुना किस प्रकार से लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है राजधानी पटना में घूमने की कमी है, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने परिवार के साथ सुकून के 2 पल जीना चाहे और आप अपने घर से निकलकर कहीं घूमना चाहे तो आपके लिए पटना में जगहों की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कैसे एक परिवार अपने बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे थे, वहीं कुछ और लोग थे जिनका कहना है कि पटना में घूमने के लिए, सुकून के 2 पल बिताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उसके लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पर्यटक हैं,
जो चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो बिहार के बाहर से हो, जो घूमने आते हैं राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी सरकार को थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि वही गंगा घाट है जहां पर पहले लोग अकेले आने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, अपने परिवार के साथ आने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पे लोग फ्रीली आके इंजॉय करते हैं, सुरक्षित भी महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार विकास की बात करती है वो दिख तो रहा है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी नहीं है। इससे ज़्यादा और काम की ज़रूरत है ताकि सिर्फ बिहार के नहीं, बिहार के बाहर वाले भी बिहार की खूबसूरती आकर देखें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए पटना में बेस्ट घूमने का स्पॉट क्या है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।